इलाकों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और ये वाकया जंगबंदी के लिए बड़ा धचका है जो अक्टूबर में कतर और तुर्किया की सालिसी के बाद बड़ी मुश्किल से कायम हुई थी। टीटीपी की हम बात कर लें, BLA की बात करें, ये सब गिरोह अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर हमले करते हैं और यहाँ पर जो इनके लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। रात गए पाकिस्तान पर अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला हुआ है। पिछले 48 घंटों में ये दूसरा और तीसरा बड़ा हमला कह लें तो गलत नहीं होगा। मुख्तलिफ किस्म के इलाके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर जहां पर सूरत हाल इस वक्त संगीन होती चली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, चेक पोस्टों के ऊपर हमले तवातुर से हो रहे हैं। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि तालिबान जो है वो किस कदर खौफनाक तरीन जंग उन्होंने पाकिस्तान के शहरों के अंदर छेड़ कर रख दी। तो अब ये जो जंग है ये बड़े मंतकी अंजाम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज एक दिन की डेवलपमेंट्स को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारे हैं या सिक्योरिटी इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे है। सिचुएशन आपके सामने है, एक तरफ हम अफगान बॉर्डर को देख रहे हैं तो दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी जो है काफी ज्यादा अटेंशन इस वक्त पे की जा रही है। आप पाकिस्तान के यानी अजली दुश्मन की गोद में बैठ गए जाके। अब हिंदुस्तान की सपोर्ट चूंकि है इसलिए पैसा जो है वो खुला डुला पैसा आ रहा है, कोई मसला ही नहीं है और आशीर्वाद भी उनकी हाजिर है। यही हुआ। हमने भी तो कोशिश की थी ना कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाए। हम बहुत खुश थे कि देखिए उनकी मर्जी की हुकूमत वहाँ कायम हो गई है, लेकिन जो हमने उसकी कीमत अदा की है, जो हम कर रहे हैं, भारत जो है वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को ब्लीड कराना चाहता है। जो दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही है क्या वो पता नहीं है किसी को? महफूज ठिकाने वहाँ पे हैं, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं। इस्लामाबाद में यहाँ पे हमारे 12 लोग असले की रिपोर्ट है जो मैंने शुरू में पढ़ी अरबों डॉलर का असला वो छोड़ के गए जो टीटीपी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका गया है वो भी गुड बैड है। अमेरिका तो गुड बैड है ना, जानबूझ के छोड़ के गया है। फसाद हमारे लिए छोड़ के गया है ना, और वो इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा इस्लामाबाद में धमाका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर, वो खुदकुश बमबार कहाँ से आया था? वो अफगान था जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बताया कि उसको जो हैंडलर था वो भी अफगान था। जो FC हेडक्वार्टर पे हमले वाला वो भी बताया अफगान थे। वो भी अफगान थे। लेकिन अब पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है ना, इंडिया भी कंट्रोल करता है, हम भी कंट्रोल करते हैं, तो दरअंदाजी ना होने के बराबर है। उधर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है जो दरअंदाजी कर रहे हैं। हमारी जो चेक पोस्टें बनी होती हैं उन पर फायरिंग होती है, उन्हें एंगेज किया जाता है, बंदे जो हैं वो बाढ़ घाट के अंदर कर दिए जाते हैं। ये बात तो अब ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई, मैं आज को पहली दफा आपके प्रोग्राम में बात नहीं कर रहा। भाई रोज अटैक्स हो रहे हैं हमारे पर, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सब्र दिखा रहे हैं। देखिए, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। अफगान कौम जो है हिस्टोरिकली एक लड़ाकी कौम है। अफगान कौम का सबसे बड़ा एम ये है कि एक प्रॉक्सी वॉर में वो शरीक हो जिसमें उनको पैसे भी आते रहे, लड़ाई भी करें जो दे आर गुड एट, पैसे भी आते रहो और ऐसा ही चलता रहा मामला। नो नीड टू डेवलप, नो नीड फॉर इंडस्ट्री, एजुकेशन, एनीथिंग। इनकी पॉलिसीज देखिए, इनका सोच देखिए, दे आर एंटी डिलूवियन। सोच देखिए इनकी। 50% ऑफ द कंट्री को बंद किया हुआ है कि तुम्हारा काम यह है कि बच्चे पैदा करो और बच्चों को पालो। दिस इज देम, दिस इज द पीपल इन पावर। इसलिए जब मैंने कहा था कि ये लोगों के साथ हमारी क्या एसोसिएशन है, व्हाट इज इट दैट इज ब्रिंगिंग अस टुगेदर, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मेरा पॉलिसी नहीं है। चलिए उसके बाद पूछते फिर किसका है क्या। देखिए बात सीधी सादी है, इन लोगों को प्रॉक्सी वॉर, दे थ्राइव ऑन प्रॉक्सी वॉर। और इस प्रॉक्सी वॉर को खत्म करने के लिए यू हैव गॉट टू मेक द कॉस्ट ऑफ वॉर अनबेरेबल। उनको बताएं कि बेशक आप प्रॉक्सी वॉर करें, मगर बच्चों ये प्रॉक्सी वॉर हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं हो रहा होगा, ये आपके मुल्क में भी आएगा और बड़े उसी तरीके से आएगा जैसे आप हमारे मुल्क में इसको कर रहे हैं। एंड देन डू इट, डोंट जस्ट थ्रेटन, डू इट। एक दूसरी बात ये देखिए, आपको पता है कि हिस्टोरिकली अफगानिस्तान का क्या स्टैंड रहा है, इसलिए इस वक्त तो इट इज परफेक्ट फॉर देम। हम घर में तकसीम हुए, उनका कहना है, टीटीपी का कहना है कि केपी जो है
उसको लड़ो, वो हमारे साथ आएगा, वो हमारे साथ लड़ेगा पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये भी एक सोच है। सो यू आर डिवाइडेड एट होम। देयर इज एक्चुअली अ फाइट गोइंग ऑन। जो टीटीपी जो है कोशिश कर रही है कि वो और सपोर्ट ले विद इन केपी। फिर हिंदुस्तान और रशिया दोनों सिंपैथेटिक हैं, बल्कि मैं कहता हूं हिंदुस्तान ये नहीं चाहता कि जंग रुके, प्रॉक्सी वॉर चलना चाहिए, इसलिए कि उनका भी प्लान ये है वीकन पाकिस्तान, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, पैसे खर्चने हो, लड़ना हो, नो प्रॉब्लम, डू इट। और नो डू दे लैक वेपन्स। अमेरिका ने, और ये मत समझिए कि अमेरिका ने गलती सी ये बाइडन की नकमे ये थे ये वो, कुछ नहीं। जी। 7.2 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ आर्म्स हैव बीन लेफ्ट इन अफगानिस्तान डिलिबरेटली, कि उनको इनको कमी ना हो हथियार की। तो देखिए ये तो जंग जो है इट इज मेड फॉर अफगानिस्तान। ऐसा अफगानिस्तान पैदा ही ऐसा हुआ है कि इस किस्म के सिचुएशन को फायदा ले। हमारा एक ही तरीका है और वो तरीका पे हम चल रहे हैं। आई एम सो ग्लैड कि ये सबर और चाय और ये वो पे नहीं चल रहे हैं, हम उस लाइन पे रह रहे हैं विच कैन हैव एन इम्पैक्ट। हमारे को मारो, हम मारेंगे, कोशिश करेंगे डबल तुम्हारे लोगों को मारो, मगर कम से कम जितना तुम मार रहे हो उतना हम मारेंगे। और हम बाज नहीं आएंगे जब तक आप बाज नहीं आए। और हमारे और जो मैंने उस दिन कहा था, लेट्स बिल्ड अप आवर ओन फ्रंट। तुर्की है, कुछ अरब स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया है, उनको कहें इन पे प्रेशर डाले, जैसे इंडिया हमारे पे डाल रहा है, जैसा रूस इंडिया के साथ मिलके स्टेटमेंट्स दे रहा है कि टीटीए का तो बड़ा जबरदस्त कंट्रोल है अफगानिस्तान का। ये पुतिन ने कहा है। अच्छा, जबरदस्त कंट्रोल है तो वो आइसिस कैसा, खुरासान कैसे पहुंच गई? वो तो उनको ही अटैक कर रही है, वो तो ताजिक्स को अटैक कर रहे हैं। और ताजिकिस्तान तुम्हारा पार्टनर है इन अ सेंस, माने कि उनकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है रूस और ताजिकिस्तान की। तो कहने की बात यह है कि देखिए, वी सी व्हाट इज कमिंग, वी ऑलरेडी द साइड्स आर टेकिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है कि 24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर 2-3 बड़े हमले एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी पे हुए हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अब भारत पर तो आरोप लगाता ही रहता था, लेकिन अब आरोप अमेरिका पे लगा रहा है कि अमेरिका ने जो हथियार वहाँ पे छोड़ के गए थे, वो सारे हथियार जो है वो जानबूझकर वहाँ पे अमेरिका ने छोड़ा था। मतलब ये कोई जो हथियार है वो ऐसे ही नहीं छोड़े गए थे, अमेरिका सोच समझ के भारत के कहने पे छोड़ा था। मतलब पाकिस्तान जो कि अपने घर को सही नहीं कर पा रहा है, वो इस चीज़ को रोक नहीं पा रहा अटैक, तो अब वो भारत के बाद अब वो अमेरिका के पास जाने लगा है कि अमेरिका ने ये हथियार छोड़ा है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में देखा होगा कैसे हिलाली जो है वो ये भी बात कर रहा है कि रसिया को भी इन्होंने बीच में घसीट लिया, मतलब कि रसिया भी जो है वो भारत के साथ मिला हुआ है। तो मतलब पाकिस्तान, जिसकी कि हमेशा से यही जो है इनकी हिस्ट्री रही है कि वो दूसरे पे बस आरोप लगाते हैं, अपने यहाँ पे जो चीज़ हो रही है उसको रोकने में वो जब नाकाम होते हैं तो वो दूसरे पे आरोप लगाने स्टार्ट कर देते हैं। और इस वीडियो में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी जो है वो भारत पे तो आरोप जो कि 75 सालों से ही लगाते आ रहे हैं कि कुछ भी हुआ तो भारत पे आरोप लगा देना है, लेकिन अब सीधा आरोप जो है वो अब अमेरिका और रूस दोनों पे आरोप लगा रहे हैं कि ये दोनों जो है वो भारत के साथ मिले हुए हैं। दोस्तों, वैसे पता है आपको कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मतलब तगड़ा वहाँ पे जख्म दिया है, वो पाकिस्तान अभी भी जो है वो उसको भूल नहीं पाया है। और उस टाइम पे अमेरिका जो कि चाहता था कि भारत जो है वो हमारी तरफदारी करे, भारत ने वो काम नहीं किया और इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो उठाने की कोशिश की ताकि जो भारत है उसको अच्छा ना लगे और भारत हमारी बात मान जाए। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, जो हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा वो हम करेंगे। और उसी टाइम से ये सब चलता आ रहा है। और रसिया के साथ अगर आपने देखा होगा लगातार संबंध और जो कि पहले से ही अच्छे थे वो और भी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेके जो है वो भारत लगातार अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत, अमेरिका और रूस के कहने पर हो रहा है। अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इस वीडियो में आपने देखा होगा कि लास्ट तक, तो हिलाली कैसे ये बात कर रहा है कि रूस जो है उसने कहा है कि टीटीपी बहुत अच्छा काम कर रही है। वो ये बात सही है, क्योंकि जो रूस है वो एक पहला ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान को मान्यता भी दे रखी है।
तो पाकिस्तान जो कि हमेशा से इसका काम रोना धोना रहता है, एक बार फिर से पाकिस्तान वही काम कर रहा है। अब देखने वाली बात हुई कि ये जो आरोप है इस पे अमेरिका क्या कहता है। हालांकि इन पाकिस्तानियों की बात अमेरिका क्या ही सुनेगा, इनकी पूरी दुनिया में क्या ही इज्जत रहेगी कि ये कुछ बोलेंगे तो पूरी दुनिया उसको सीरियस लेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि इनको अपने लोगों को बताना है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तो आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्योंकि अमेरिका, रूस और भारत मिलकर अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे। और इसीलिए लगातार पाकिस्तान में ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका, रूस और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला अफगानिस्तान से करवा रहे हैं। तो दोस्तों बस आज को वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।